हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आसाम गवर्नमेंट की जो स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन में 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, उसी का पेपर हम डिस्कस करेंगे। जो एचएस लेवल का है, ग्रेड 3 का एचएस लेवल के क्वेश्चन के जीके पार्ट हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एडीआरई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इस चैनल में जनरल नॉलेज के बारे में देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री या आसाम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जीके के बारे में देखेंगे, फिर जियोग्राफी के बारे में इस चैनल में हम देखते हैं। आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। चलिए, क्या है क्वेश्चन। दिया हुआ है, व्हिच कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में कौन सी कलर नहीं होती है। অলিম্পিকৰ পতাকাত কোনটো ৰং অনুপস্থিত। অ'কে, অলিম্পিকৰ পতাকাত কোনটো ৰং অনুপস্থিত সেইটো আমি ক'ব লাগিব। হুইচ কালাৰ ইজ নট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो। ये है ओलंपिक फ्लैग, जिसमें क्या कौन सी कलर प्रेजेंट होती है। ओलंपिक फ्लैग में कलर होती है, ग्रीन कलर होती है, येलो होती है, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर होती है। ओके, 5 कलर रहती है ओलंपिक फ्लैग में, 5 कलर रहती है। टोटल 5 कलर रहती है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। ओके, और बैकग्राउंड में क्या रहती है, व्हाइट रहती है। ओलंपिक का मोटो क्या था। अगर आपको पूछता कि ओलंपिक की मोटो क्या है, तो ओलंपिक का मोटो होती है, 5 कलर होती है ओलंपिक फ्लैग में। एंड मोटो क्या है, मोटो होती है आपका सीटास, फिर अल्टास, ओल्टियस एंड फोर्टियस। ये है ओलंपिक का मोटो। ओके, ओलंपिक का मोटो, इसका मतलब क्या होती है, ये लैटिन टर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होती है, सीटास मीन्स स्विफ्टर, स्विफर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके, स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके, स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, जिसका लैटिन में क्या कहते हैं, सीटास, एल्टास एंड फोर्टियस। ये है ओलंपिक का मोटो। मोटो पूछता तो आप ये बताते। 5 कलर होती है। ओके, 5 कलर रहती है। एंड ये 5 कलर क्या रिप्रेजेंट करती है, 5 कलर रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, कॉन्टिनेंट को 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट कौन सी है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। अफ्रीका, फिर द अमेरिकास, एशिया, फिर यूरोप एंड ओशिनिया। ओके, ये 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है। 5 कलर होती है, 5 कंट्री को कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है। एंड कलर क्या क्या होती है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। ओके, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ब्लैक होती है। चलिए, तो इसका आंसर आप अभी बताएंगे क्या होगी, पर्पल। पर्पल कलर नहीं होती है ना, पर्पल कलर नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू। पेरू की कैपिटल सिटी बताना है, कौन सी है कैपिटल सिटी ऑफ पेरू। पेरू राजधानी शहर की नाम आसिले, कैपिटल सिटी ऑफ पेरू बोगोटा,
सेंटियागो, हेवाना एंड लिमा। पेरू का क्या होती है कैपिटल सिटी? पेरू का होती है आपकी लिमा, है ना। पेरू का क्या होती है? लिमा। एंड अगर लिमा का पेरू का करेंसी पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पेरू का करेंसी होती है सोल। ओके, पेरू का करेंसी होती है सोल। बोगोटा क्या है? बोगोटा कोलंबिया का होती है, कोलंबिया बोगोटा कोलंबिया बोगोटा एंड कोलंबियन पेसो होती है। अगर करेंसी के बारे में पूछता, करेंसी भी पूछती है, करेंसी क्या होती है? कोलंबियन पेसो। ओके, कोलंबियन पेसो होती है। बोगोटा, हेवाना, हवाना कौन किसकी होती है? क्यूबा की होती है, क्यूबा हेवाना। ओके, क्यूबा हेवाना। क्यूबा का अगर करेंसी पूछता तो क्या बोलते? पेसो, क्यूबियन पेसो। एंड सेंटियागो, सेंटियागो होते हैं काइली की, काइली के क्या होती है? सेंटियागो। काइलियन पेसो होती है उसकी करेंसी। सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ पेरू, लिमा किसके होती है? पेरू की होती है। बोगोटा कोलंबिया क्या होती है? हेवाना क्यूबिया का होती है। एंड सेंटियागो काइली का होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे होती है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है मुंबई में। ओके, मुंबई में होती है। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूछता, वो भी मुंबई में होती है। बीएससी, एनएससी ये कहाँ पे होती है? मुंबई में, लोकेटेड इन मुंबई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। From the following list of the hardware component that can be used to transfer file from computer to another. कंप्यूटर का फाइल बताना है आपको, ट्रांसफर फाइल किससे ट्रांसफर किया जाता है? तो ये यूएसबी के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ओके, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेंज व्हिच सेपरेट्स Indo-Gangetic plains of northern India from the Deccan Plateau of southern India. रेंज बताना है जो भारत और गंगा के मैदान को दक्षिण भारत की दक्षिण के पटरे से अलग करती है। आपको रेंज बताना है, सेपरेट करती है। काराकोरम रेंज, अरावली रेंज, या फिर सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज, या फिर पंजिल रेंज। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन नॉर्दर्न इंडिया, डिकेन प्लेटू साउदर्न इंडिया से कौन सी रेंज वो करती है, सेपरेट करती है? तो विंध्या रेंज, सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज क्या करती है? इंडो गंगाटिक प्लेन्स एंड नॉर्थर्न इंडिया फ्रॉम द डिकेन प्लेटू ऑफ साउदर्न इंडिया करती है। काराकोरम रेंज किसके डिवाइड करती है? टू द स्टेट ऑफ कश्मीर फ्रॉम चाइना। ओके, टू द स्टेट ऑफ कश्मीर फ्रॉम द चाइना एंड साउथ सेंट्रल एशियन स्टेट को सेपरेट करती है। अरावली रेंज क्या करती है? अरावली रेंज डिवाइड्स राजस्थान इनटू टू हेवल्स। ओके, अरावली रेंज राजस्थान को टू हेवल्स में डिवाइड करती है। गुरु शेखर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक क्या होती है? गुरु शिखर, गुरु शिखर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1722 मीटर किलो होती है। ओके, गुरु शेखर रेंज सबसे हाईएस्ट रेंज, सॉरी पीक होती है। गुरु शेखर पीक होती है अरावली रेंज का, अरावली रेंज का। और अरावली रेंज में टू पार्ट होती है, एक होती है सांबर सरोई एंड एक होती है सांबर केतरी। एंड पीर प्रांजल का बारे में बात करेंगे तो पीर प्रांजल रेंज क्या होती है? ये इट इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लेजर हिमालय, लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेजर हिमालय पूछेगा तो क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेजर हिमालय, हिमालय तो क्या होगा? पीर
पंजिल रेंज। ओके, पीर पंजिल रेंज होगी। और हमारा आंसर क्या होगी? ऑप्शन बी, पूरा एंड विंध्या रेंज, जो इंडो-जेनेटिक प्लेन्स एंड नॉर्दर्न इंडिया और डिकेन प्लेटो को सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अमोंग द फॉलोइंग रिवर व्हिच वन इज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय? इनमें से आपको बताना है कौन सी हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती। हिमालय से गंगा नहीं, गंगा, इंदस, यमुना किससे ओरिजिनेट होती है? हिमालय से। नर्मदा नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा होती है अमराकांत से। अमराकांतक से नर्मदा ओरिजिनेट होती है। एंड इंदस, यमुना, गंगा, फिर आपका रवि, बीस, ब्रह्मपुत्र, ये सब किससे ओरिजिनेट होती है? हिमालयन रेंज से। ओके, हिमालय से। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी आपको बताना है। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कौन सी सेल्सियस में होती है? ये 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखेंगे, which social science study the production, distribution and consumption of wealth? इनमें से आपको सोशल साइंस स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ किस में आती है? कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, या फिर सोशियोलॉजी में? किस में आती है? यस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये किस में आती है? ये आपकी इकोनॉमिक्स में आती है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन वेल्थ का है ना, तो वेल्थ के बारे में पढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। आइडेंटिफाई द नॉर्मली रेडियोएक्टिव मटेरियल इन द फॉलोइंग लिस्ट। इनमें से आपको बताना है नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सी है? प्लूटोनियम, ऑस्मियम, जर्मेनियम या फिर कैडमियम। नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल होती है प्लूटोनियम। ओके, नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है? प्लूटोनियम। अगर और एग्जाम्पल पूछे तो क्या बोलेंगे? कैसियम, प्लूटोनियम, फिर रेडियम, रेडोन, कोबाल्ट, आयोडीन, स्ट्रोनियम, स्ट्रोनिटम, ये सब क्या है? नॉर्मली रेडियो एक्टिव एजेंट है। ओके, नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल होती है। कैसियम, कोबाल्ट, रेडोन, रेडियम, फिर आयोडीन, स्ट्रोंटियम, ये सब, सीसम, ये क्या होती है? नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर तो मिल गया आपका, प्लूटोनियम इज द करेक्ट आंसर। इन द वॉलीबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स पर टीम आर ऑन द कोर्ट? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होती है? सभी को पता है 6 मेंबर्स होती है, 6 प्लेयर्स होती है। ओके, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होती है। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ आसाम? स्टेट बताना है, कौन सी स्टेट? हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ आसाम? आसाम के साथ कितना स्टेट शेयर करती है आसाम? हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ आसाम? 7 स्टेट जो आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ओके, 7 स्टेट जो आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी है 7 स्टेट? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, फिर नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ओके,
वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 7 स्टेट क्या करती है, असम के साथ बॉर्डर शेयर करती है। याद रखेंगे, पूछ सकती है क्वेश्चन। एंड 2 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, बांग्लादेश एंड भूटान के साथ। ये भी याद रखेंगे, बांग्लादेश एंड भूटान के साथ 2 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। 1st January, 31st March, sorry, who was the finance minister of Assam on 1st January 2022? 22 में 1st जनवरी में असम की फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? 1st जनवरी 2022 असम की फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अजंता नेओग, हिमंत बिस्वा शर्मा, चंद्रमोहन पटवारी एंड पीयूष हजारिका। कौन थे? यस, अजंता नेओग थे। 2022 की 1st जनवरी में अजंता नेओग फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर। आप कमेंट में हैशटैग फाइनेंस मिनिस्टर FM लिख के आंसर करेंगे। ओके, हैशटैग FM लिख के फाइनेंस मिनिस्टर असम लिख के आप हमें कमेंट करेंगे अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। 22 में अजंता नियोग थे, अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। On 31st March 2022, how many districts are there in Assam? 31st मार्च में कितने डिस्ट्रिक्ट थे असम में? कितने डिस्ट्रिक्ट थे? यस, 35 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना? 35। कितना डिस्ट्रिक्ट है? 35 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following countries share border with Assam? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कौन सी कंट्री है जो असम के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी कंट्री है? चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। कौन सी कंट्री असम के साथ बाउंड्री शेयर करती है, बॉर्डर शेयर करती है? भूटान। भूटान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करती है? भूटान एंड बांग्लादेश असम के साथ बाउंड्री शेयर करती है, इसको याद रखेंगे। एंड कितने स्टेट थे? 7 स्टेट जो असम के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। Among the following bridges, which one is the easternmost place? ईस्टर्नमोस्ट प्लेस में कौन सी ब्रिज होती है? नारायण सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, सरायघाट सेतु एंड कालिया भूमर सेतु। कौन सी ब्रिज जो ईस्टर्नमोस्ट प्लेस में स्थित है? यस, ईस्टर्नमोस्ट में होती है भूपेन हजारिका सेतु। ओके, भूपेन हजारिका सेतु जिसको हम धौला सदिया ब्रिज कहते हैं, राइट। नरनारायण सेतु के बारे में देखेंगे। नरनारायण सेतु कब आया था? ये नरनारायण सेतु एंड सरायघाट ब्रिज, इन दोनों में से एक कॉमन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? रोड कम और रेल ब्रिज है। ओके, रोड कम रेल ब्रिज है नरनारायण सेतु एंड सरायघाट सेतु। कालिया बोमरा सेतु क्या है? ये रोड ब्रिज है। 1987 में इसको इनोग्रेट किया गया था। सरायघाट को पूछेगा, सरायघाट है 1963 में इनोग्रेट किया गया था। एंड नरनारायण सेतु को 1998 में इनोग्रेट किया गया था। The Gol Gumbad or Gumbos, the mausoleum of Muhammad Ali Shah is located in. गोल गुम्बज कहाँ पे है? गोल गुम्बज कहाँ पे है? गोल गुम्बज कहाँ पे है? ये बीजापुर में है। ओके, मोहम्मद अली शाह की गोल गुम्बज कहाँ पे है? बीजापुर में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। What does A stand for? उड़ान, the initiative of the Ministry of
सिविल एविएशन ऑफ इंडिया, उड़ान का ए क्या स्टैंड करती है? उड़ान का ए क्या, उड़ान का जो ए होती है वो क्या स्टैंड करती है? उड़ान का वो क्या है? उड़ान में क्या ए क्या स्टैंड करती है? उड़ान में क्या आती है? उड़े देश का आम नागरिक। ओके, आम नागरिक। तो उसमें ए क्या स्टैंड होती है? ए स्टैंड फॉर आम है। ओके, आम नागरिक, ए स्टैंड फॉर आम नागरिक, नॉट एयर, नॉट एक आकाश या फिर एविएशन। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो उड़ान दिया गया था, उड़ान, उसको क्या कहते हैं? उड़ान दिया गया था उसको ए यूसी क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Which company became the first Indian company to hit the 10 lakh crore market valuation? Market valuation, which the first Indian company कौन सी है? First Indian company जो market value क्या था? 10 लाख करोड़ था। 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन किस कंपनी का था? फर्स्ट था रिलायंस, जो फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो 10 करोड़ मार्केट इवोल्यूशन था। Which of the following pair is incorrect with reference to the dance form of their native state? डांस फॉर्म बताना है, इंपॉर्टेंट है डांस वाला पर्सन। हम एक वीडियो में पूरे डांस को कवर करेंगे। डांस फॉर्म इनमें से इनकरेक्ट कौन सी होती है? आपको बताना है कौन सी पेयर इनकरेक्ट है। याक्षंगना तमिलनाडु, सत्रिया असम, उड़ीसा का और मोहिनी नाट्यम केरला का। इनमें से इनकरेक्ट पेयर बताना है। सत्रिया डांस असम की होती है, यस ये करेक्ट है। उड़ीसी उड़ीसा का होती है। मोहिनी नाट्यम केरला क्या है? एंड यक्षंगना तमिलनाडु का नहीं है। यक्षंगना किसका है? कर्नाटका का है। ओके, कर्नाटका का यक्षंगना है। तो आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इनकरेक्ट पेयर आपको बताना था। इनकरेक्ट पेयर क्या है? तमिलनाडु यक्षंगना है। यक्षंगना किस स्टेट का है? ये कर्नाटका का डांस है। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? द ओनली रामेश्वर साइट वेटलैंड इन आसाम। इन द रामेश्वर साइट आपको बताना है कौन सी है? रामेश्वर साइट ओनली वेटलैंड इन आसाम, ओनली वेटलैंड रामेश्वर साइट दीपर बिल है। ओके, वेटलैंड दीपर बिल है। कौन सी ईयर में दीपर बिल को रामेश्वर साइट घोषित किया गया, ये आपका हमें कमेंट करके बताएंगे, नहीं हम नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको। रामेश्वर वेटलैंड कब घोषित किया गया था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। रामेश्वर लिख के आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई ओके रामेश्वर लिख के आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओनली वेटलैंड रामेश्वर साइट क्या है? दीपर बिल होती है। Which of the following ministries is not associated with the initiative of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है? ओके, नॉट एसोसिएट बोला है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये इन्वॉल्व होती है। ह्यूमन रिसोर्स बेटी ह्यूमन्स में आती है तो ये इन्वॉल्व तो होती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेफिनेटली ये भी इन्वॉल्व होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यस ये तो होगी। फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ये से होगी, लेकिन रूरल डेवलपमेंट नहीं होगी। ओनली रूरल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो नहीं होती है ना, सभी के लिए है। तो ऑप्शन क्या होगी? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। रूरल डेवलपमेंट ये आपका गलत आ जाएगा, तो आंसर हमारा नॉट एसोसिएटेड बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट। द आसाम मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन, आसाम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? सभी को पता है, डिब्रूगढ़ में होती है आसाम मेडिकल कॉलेज।
कहाँ है, डिब्रूगढ़ में है। द मिशन इंद्रधनुष इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद मिशन इंद्रधनुष, इम्यूनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, क्लीननेस, हाईवे डेवलपमेंट। ये इंद्रधनुष कौन सी स्कीम में आती है, ये इम्यूनाइजेशन की स्कीम में आती है। ओके, मिशन इंद्रधनुष इज इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एसोसिएटेड विद इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में मिशन इंद्रधनुष आती है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ, कौन सी आर्टिकल 17 के डिमोलिशन एबोलिश डील्स ऑफ द एबोलिश। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ, क्या होगी, स्लेवरी, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर या फिर सती। आर्टिकल 17 में स्लेवरी, अनटचेबिलिटी, सती या फिर बॉन्डेड लेबर। तो अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में बताएगा था। जो अनटचेबिलिटी है उसको एबोलिश करने के लिए बताया गया था। नेक्स्ट क्या है, Which of the following events did not take place in 1919? 1919 में इनमें से आपको बताना है कौन सी इवेंट नहीं हुआ था। 1919 में कौन सी इवेंट नहीं हुआ था। राउल्ट एक्ट पास, मॉन्टेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वेयर अनाउंस्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर जालियनवाला बाग ट्रेजेडी। कौन सी 1919 में नहीं हुआ था। जालियनवाला बाग हमें पता है 1919 में ही हुआ था। फिर राउल एक्ट भी 1919 में हुआ था, वो हमें पता है। फिर मॉन्टेगो एंड क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड, ये भी आपका 1919 में हुआ था। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1905 में हुआ था। ओके, 1905 में हुआ था। आंसर क्या होगी, ऑप्शन सी, नॉट टेक्स प्लेस बोला है। नॉट टेक्स प्लेस क्या होगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में। Which of the following schemes were launched in July 19 to accelerate water harvesting and conservation measurement? Water harvesting and conservation measurement के अंदर जो स्कीम लॉन्च हुआ था 2019 में, जुलाई महीने में हुआ था, उसका नाम आपको बताना है। जल शक्ति अभियान, जल विकास अभियान, जल ही दान ही अभियान या फिर जल बचाओ अभियान। कौन सी स्कीम आया था, यस, जल शक्ति अभियान आया था। जल शक्ति अभियान आया था। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम सेक्टर। इनमें से आपको बताना है कौन सी लोकेशन जो पेट्रोलियम की एसोसिएट नहीं है। दुलियाजान, नजीरा, मार्गेरिटा एंड बंगाईगांव। इनमें से कौन सी नहीं है, नॉट बोला है। तो दुलियाजान में तो पेट्रोल है, पेट्रोलियम सेक्टर है। नाजीरा में भी है, बंगाईगांव में है, लेकिन मार्गेरिटा में नहीं है। मार्गेरिटा इज द करेक्ट आंसर। मार्गेरिटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हिच कंट्री वाज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड एंड टैक्स सर्विस। जीएसटी जो है, जीएसटी कौन सी कंट्री में फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस एंड यूएसए। गुड एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी फर्स्ट कंट्री फ्रांस में इम्प्लांट किया गया था। ओके, फर्स्ट कंट्री कौन सी है, फ्रांस है। फ्रांस में फर्स्ट जर्मनी गुड एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लांट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, as of January 22 the state which has the maximum number of state in the राज्य सभा। 22 जनवरी के मुताबिक कौन सी स्टेट है जो राज्यसभा में ज्यादा सीट्स कैरी करती है। कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जिसमें ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होगी उसमें ज्यादा सीट रहेगी ना, तो आंसर क्या होगी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट्स है तो वही आंसर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा किसमें है, उत्तर प्रदेश की है। Whensong
विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच किंग? वैनसिंग कब आया था? वैनसिंग कौन सी? इंडिया ड्यूरिंग, इंडिया में कब आया था? आसाम में नहीं पूछा, इंडिया के बारे में पूछा। हर्षवर्धन, विष्णुगुप्ता, अशोक एंड समुद्रगुप्ता। ह्वेनसन कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ओके, हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसन इंडिया में आए थे। और आसाम में कब आए थे? कौन सी किंग थे, कौन राजा थे आसाम में? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, हैशटैग आसाम लिख के आपको बताना है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आसाम हिस्ट्री में ये हमने डिस्कस कर लिया, तो आप हमें इसको बताएंगे। हमने काफ़ी बार हेमंत सिंह के बारे में अलग अलग बात भी की है हमने आसाम हिस्ट्री में हेमंत सिंह का। तो आप हमें बताएंगे हेमंत सिंह जब आए थे आसाम में तब कौन राजा थे, आसाम के राजा कौन थे। नेक्स्ट क्या है? Who among the following publish the Economic Survey of India? इनमें से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? कौन कौन पब्लिश करती है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्वे करती है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्या है? Which of the following economies all productive resources are owned and controlled by the government? All productive resource and owned and controlled by the government. Socialist, mixed, capitalist and dual. क्या है? Which of the following economies all productive resource and owned and controlled by the government? ये आपका सोशलिस्ट होगा। इकोनॉमिक्स ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्स एंड ओन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट क्या है? सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस was the Quit India movement launched by महात्मा गांधी in the year 1942? 1942 में क्या आया है? क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आप याद रखेंगे कौन स्टार्ट किया था, कौन लॉन्च किया था? महात्मा गांधी जी ने। एंड लोकेशन कहा था वो आपको बताना है। शिवाजी पार्क से, फिर बारबरुनी स्टेडियम, प्रगति मैदान या फिर अगस्त क्रांति मैदान। कहाँ से लॉन्च हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये क्विट इंडिया मूवमेंट? यस, अगस्त क्रांति मैदान से स्टार्ट हुआ था। अगस्त क्रांति मैदान से क्या स्टार्ट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, ये है आप सभी का, ये है जनरल स्टडी का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था ये सब। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंग्लिश पोर्शन भी हम कवर करेंगे, और आप लोग अगर चाहे तो हम मैथ्स को भी कवर करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सी पार्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।